हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ये यात्रा जो कि माता पिता के साथ था, इसका वृत्तांत मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड का है। जिसमें हमने हरिद्वार में चंडी देवी, मनसा देवी मंदिर, राजा दक्ष मंदिर, पारदेश्वर महादेव व उत्तराखंड के जो कैंची धाम मंदिर है तथा झीलों का शहर नैनीताल आदि को इसमें शामिल किया है। हमने संपूर्ण यात्रा ट्रेन से ही कवर किया है। सबसे पहले हमने गोरखपुर से देहरादून एक्सप्रेस से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले हर की पौड़ी जाने के लिए ऑटो किया। हर की पौड़ी जो कि हरिद्वार में सबसे प्रमुख स्थल है, यहाँ गंगा जी नहाने लोग देश विदेश से आया करते हैं। परंतु इस समय हर की पौड़ी की साफ़ सफाई के लिए गंगा जी को बंद कर दिया गया था। इसलिए हम लोग पास में ही चंडी घाट रवाना हुए और वहाँ पे हमने चंडी घाट पहुँच के हमने भी अपनी गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाई और मम्मी पापा के साथ हम लोग चंडी देवी के दर्शन करने के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करके रवाना हुए। यहाँ पे रोपवे के माध्यम से ही दर्शन होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है रोपवे के माध्यम से दर्शन करना। चंडी देवी मंदिर जो कि हिंदू का एक मंदिर है, यह मंदिर हिमालय के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। इस मंदिर में माता की जो प्रतिमा है उसको आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। यह हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थों में से एक है। ये देखिए, ये मेन मंदिर है। हम लोग दर्शन करके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब हम लोग वापस रोपवे के माध्यम से ही नीचे जाएंगे। देखिए, यहाँ कुछ विदेशी पर्यटक भी आए हुए हैं। बात करने से पता चला कि ये लोग रसिया से आए हुए थे। अब हम लोग हरिद्वार के कनखल एक जगह है जहाँ पे राजा दक्ष का जो मंदिर है वहाँ पहुँच चुके हैं। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में यहाँ अधिकांश भीड़ लगता है। यह मंदिर माता सती के पिता राजा दक्ष की याद में बनवाया गया था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राजा दक्ष ने वह यज्ञ यहीं किया था जिसमें कूदकर माता सती जी ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद शिव जी क्रोधित होकर राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवित भी किया। अब हम पहुंच चुके हैं पारदेश्वर महादेव मंदिर। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। बताया जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो 1.5 किलोग्राम पारे से बना हुआ है, जिसे कि मर्क्यूरी भी कहते हैं। इस मंदिर में रुद्राक्ष का एक विशाल पेड़ है, जिसे लोग देखने दूर दूर से आते हैं। आइए दिखाते हैं पारे से बना हुआ शिवलिंग। देखिए, ये जो लिंग है वो 150 किलो का है, जो कि पारे से बना हुआ है। हर हर महादेव। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। अब हम लोग वापस फिर हर की पौड़ी के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ पे हमने गंगा आरती देखी। हर की पौड़ी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हर की पौड़ी का मतलब होता है, हरि का मतलब विष्णु भगवान से है और पौड़ी का मतलब है उनका पैर। अर्थात ये जो हर की पौड़ी है, यहाँ पे विष्णु भगवान के पैर से ही ये निकला हुआ है ये जगह। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रात हो चुकी थी तो हम लोग ने हर की पौड़ी के बगल में ही एक रेस्टोरेंट था जिसमें हम लोगों ने भोजन किया। उसके बाद हम लोग ने हर की पौड़ी के बगल में ही कमरा लेकर रात्रि विश्राम करा। रूम यहाँ पे बहुत ही उचित रेट पे मिल जाते हैं। यात्रा का यह तीसरा दिन था।
इसलिए हम लोगों ने सुबह ही हर के पैड़ी आकर स्नान कर कर पूजा अर्चन किया, क्योंकि हम लोग को आज मनसा देवी टेम्पल को भी विज़िट करना था। इस वजह से हम लोगों ने सुबह 9 बजे ही हर की पैड़ी से मनसा देवी टेम्पल के लिए निकल गए। अब हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी रोपवे पर। देखिए, जिसमें उड़न खटोले का किराया वगैरह सब दिखा रहा है। अब हम लोग रवाना हो गए हैं। उड़न खटोला के माध्यम से बड़े बुजुर्ग जो हैं बहुत ही आसानी से माता का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत नज़ारा हर की पैड़ी का दिख रहा है। हम लोग अब मनसा देवी के प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके हैं। देखिए, मैंने चुपके से वीडियो भी बना लिया था थोड़ा सा। मनसा देवी दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि योग नगरी है। हम लोग प्राइवेट टैक्सी से ही जा रहे थे, जिसमें कुछ राजस्थान के लोग भी बैठे हुए थे। ये देखिए ऋषिकेश जाते हुए खूबसूरत नज़ारा। ऋषिकेश पहुंचकर हमने सबसे पहले त्रिवेणी घाट का दर्शन किया, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद हम लोग ने नीलकंठ महादेव की यात्रा शुरू की, क्योंकि हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग जब उधर से आएंगे तब राम झूला, लक्ष्मण झूला और जो भी परमार्थ निकेतन वगैरह है वो हम लोग इवनिंग में घूमेंगे। इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट प्राइवेट टैक्सी किया और नीलकंठ महादेव के लिए रवाना हुए हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है, जो कि एकदम ऊंचाई पर स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जहां हमने ये प्रसाद लेकर भोले बाबा के दर्शन के लाइन में लग चुके थे। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुंचा। इस तरह विष उनके गले में ही रहा। इस मंदिर की नक्काशी जो है सबसे प्रसिद्ध है। इसी बीच मम्मी की दोस्ती कुछ गुजराती लोगों से हो जाती है, तो मैंने भी एक फ़ोटो उनके साथ ले ली। ये मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में ही है। उसके बाद हम लोगों ने मैगी खाया और फिर वापस ऋषिकेश के लिए रवाना हुए हैं। अब हम आ गए हैं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पे। देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है, जहाँ पे मम्मी ने मेरी 1-2 फ़ोटो खींची। उसके बाद हम लोग आरती के लिए परमार्थ निकेतन, जो कि रामझूला के पास है, निकल गए। आरती देखकर वापस हम लोग जानकी झूला होते हुए अब हम लोग को वापस हरिद्वार जाना था, लेकिन मम्मी ने कहा कि उन्हें शांति कुंज का दर्शन करना है, तो मैंने बीच में ही रुक के शांति कुंज हरिद्वार दर्शन किए। उसके बाद हम लोग वापस हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन थी जो कि हल्द्वानी के लिए थी, जो कि काठगोदाम से पहले उसका जो स्टेशन पड़ता है हल्द्वानी,
वहाँ से हम लोग कैंची धाम के दर्शन के लिए जाएंगे और नैनीताल भी घूमेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए अब हम लोग सुबह पहुँच चुके हैं, हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। हम हल्द्वानी पहुँच के एक प्राइवेट टैक्सी करते हैं। चलिए बैठिए क्योंकि भैया बहुत ही अच्छे रहते हैं, वो बोलते हैं कि चलिए हम सब दर्शन करा देंगे। अब हम लोग हल्द्वानी से निकल चुके थे कैंची धाम के लिए। बीच में भीमताल पड़ता है तो हम लोग उसको देखते हुए जाएंगे। देखिए भीमताल 17 किलोमीटर दिखा रहा है। बीच में हमने एक होटल में स्टे किया और नहा धो के हम लोग निकल गए। देखिए कुछ ही देर में हम लोग भीमताल पहुंचने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल। यह बहुत ही खूबसूरत ताल है जो कि नैनीताल से 10 या 12 किलोमीटर के पहले है। यहाँ पे हम लोग ने 1-2 फ़ोटो क्लिक करा है और फिर यहाँ से हम लोग कैंची धाम के लिए निकल गए। क्योंकि कैंची धाम में मंगलवार और शनिवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगता है, तो आज था सोमवार, बहुत ही खाली था मंदिर। अब हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। जय बाबा नीम करोरी। देखिए नीम करोरी बाबा के धाम का दर्शन करिए। ये उत्तराखंड में बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ पे यही वो मंदिर है जहाँ विराट कोहली, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स आदि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप लोग अब हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल, जो कि झीलों का शहर है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बीच में सेल्फी पॉइंट था तो मैंने मम्मी पापा का एक फ़ोटो ले लिया। ये देखिए हम लोग पहुंच गए नैनी झील। देखिए कितना बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा है। अब हम लोग जाएंगे और नैना देवी का दर्शन करेंगे। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पे माँ सती के नैन गिरे थे। और ये नैनी झील है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जिसमें बहुत ही सारी मछलियाँ हैं। तो अब आती है फ़ोटो खिंचाने की बारी। नैनीताल इतना ही सुंदर है कि यहाँ जो भी जाएगा वो इसकी यादों को फ़ोन में संजोने का काम ज़रूर करेगा। तो मम्मी ने मेरा 2-4 फ़ोटो बढ़िया खींचा। देखिए आप लोग, ये नैनीताल जो शहर है बहुत ही सुंदर है। इसे सरोवर नगरी भी कहा जाता है। अब हम यहाँ से वापसी के लिए निकल चुके थे हल्द्वानी के लिए, और हल्द्वानी से हम वापस आए रामपुर, बस के द्वारा आए। रामपुर से गोरखपुर के लिए हमारी जो ट्रेन थी देहरादून एक्सप्रेस, वो 9 बजे के लगभग में थी। यात्रा का ये अंतिम दिन हम ट्रेन में बैठ चुके थे, और अगले दिन हम सुबह। आपको ये यात्रा वृत्तांत कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।